छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका साथियों आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं लोह युगीन सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जहां से लोहे के भंडार मिले हैं, उन्हीं सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको जो भी यहाँ पर सभ्यता कराऊंगा वो आपको सीधे के सीधे याद करवा दूंगा, आपको दोबारा पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, सबसे पहले आज बात करा आपा मारवाड़ी के मायने, प्योर मारवाड़ी नहीं, कुछ मारवाड़ी के मायने बातें याद करा, कुछ हिंदी मायने बातें याद करा। तो साथियों, आज आप बात करा जोधपुरा सभ्यता की। साथियों, आज आप बात करा जोधपुरा सभ्यता के बारे मायने एकदम बड़ी शानदार तरीकों थाने समझाने कोशिश करूं, समझा मेरे सागे समझ आवे तो एक दो थर दोस्त है जिन्होंने शेयर भी कर दिया वीडियो। साथियों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथियों, सबसे पहले जोधपुरा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ये सभ्यता कहाँ पर थी? तो साथियों, ये सभ्यता है वो जयपुर में थी। कहाँ पर थी ये सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता जयपुर में थी। जोधपुरा सभ्यता साथियों हमको याद रखना है जोधपुर, और जोधपुर के लोग है वो बड़े वीआईपी लोग हैं। जोधपुर के लोग हैं वो बड़े वीआईपी लोग हैं। क्या खाते हैं? डिश खाते हैं। खाने में डिश खाते हैं। क्या खाते हैं? खाने में डिश खाते हैं। डिश को खाने से पहले ये डिश है वो कहाँ पर बनती है? तो सबसे पहले ये डिश है वो भट्टी पर बनती है। भट्टी के बाद में ये डिश है वो कहाँ पर रखी जाती है? फ्रीज में रखी जाती है या फर्नेस में रखी जाती है? ये डिश है वो फ्रीज या फर्नेस में रखी जाती है और फिर इस डिश को खाया जाता है। जोधपुर के लोग बड़े वीआईपी है और जो डिश खाते हैं, डिश खाने से पहले ये डिश है वो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये डिश है वो भट्टी पर बनती है। भट्टी पर बनने के बाद में उस डिश को है वो फर्नेस में रखा जाता है, मतलब फ्रीज में रखा जाता है। उसके बाद में इस डिश को खाया जाता है। अगर आ बात थाने याद अगर मेरे सागे होगी है तो जोधपुरा सभ्यता है जी की थाने पूरी की पूरी याद है। डिश ऑन स्टैंड। साथियों, बात करें तो यहाँ से क्या मिला है? डिश ऑन स्टैंड मिला है। इसका मतलब क्या हुआ पता है साथियों? डिश रखने का जो स्टैंड होता है, और डिश रखने का स्टैंड जो होता है, ये साथियों यहाँ पर है वो डिश रखते थे। ये स्टैंड है, ये यहाँ से मिला है। डिश ऑन स्टैंड यहाँ से मिला है। और लोहे की भट्टियाँ मिली है। लोहे की भट्टियाँ मिली है तो लोहे का फर्नेस मिला है। लोहे की भट्टियाँ तो लोहे का फर्नेस मिला है। लोहे की भट्टियाँ और लोहे का फर्नेस मिला है। ये है हमारी साथियों जोधपुरा सभ्यता। जोधपुर के लोग बड़े वीआईपी लोग हैं। यहाँ के लोग हैं जो डिश खाते हैं। डिश है वो भट्टी पर बनती है। भट्टी पर बनने के बाद में उस डिश को फर्नेस में रखा जाता है। फर्नेस में रखने के बाद में उस डिश को खाया जाता है। तो साथियों, डिश ऑन स्टैंड जोधपुरा सभ्यता से मिला है। यहाँ से भट्टी लोहे की मिली है तो लोहे का फर्नेस भी यहाँ से मिला है। और साथियों आगे बात करें तो यहाँ से शुंग और कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ये बात आप याद रखो तो रख लेना, नहीं तो कोई साथियों इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मगर ये डिश ऑन स्टैंड है, ये साथियों परीक्षा में भी पूछा गया है कि डिश ऑन स्टैंड है वो किस सभ्यता से मिला है? तो इसका संबंध है वो किस सभ्यता से है? जोधपुरा सभ्यता से है, लोह युगीन सभ्यता से है। तो साथियों ये बात है वो डिश ऑन स्टैंड है वो, ये तो आपको एकदम दिमाग में ही रख लेना है। बात तो दिमाग रमाई ने ही बैठा लिया कि डिश ऑन स्टैंड है जी को है जोधपुरा सभ्यताओं ही मिलियो है। जोधपुरा सभ्यताओं ही मिलियो। जोधपुर सभ्यताओं इतो याद रख लिया। जोधपुर का लोग बड़ा वीआईपी है, डिश खावे। डिश ऑन स्टैंड है जी को। डिश ऑन स्टैंड जोधपुरा सभ्यता से मिला है। तो साथियों ये थी जोधपुरा सभ्यता के बारे में बात। तो अब बात करेंगे साथियों इसवाड़ सभ्यता के बारे में।
साथियों अब बात करेंगे इस्वाल सभ्यता के बारे में। इस्वाल सभ्यता के बारे में साथियों अब आप बात करा इस्वाल सभ्यता के बारे में। इस्वाल सभ्यता अपन ने एक ही बात याद रखनी है कि इस्वाल सभ्यता है जगह, इस्वाल सभ्यता है वो कहाँ पर थी। इस्वाल सभ्यता आपको याद रखना है, ये सभ्यता उदयपुर में थी। साथियों कोई छोटा एग्जाम होता है तो उसमें है वो सभ्यता का किस जिले से संबंध आता है, ये सीधे सीधे पूछ लेता है। अगर थोड़ा बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें है वो इस सभ्यता के अंदर जाकर पूछते हैं प्रश्न। तो साथियों आपको है वो सभ्यता से जुड़े हुए जिले हैं वो आपको याद रखने हैं। साथियों सबसे पहले ये बात हो गई, इस्वाल सभ्यता का संबंध है वो उदयपुर से आता है। और साथियों बात करेंगे जद आप छोटा छोटी छोटी बातों में के करता रूस ज्यों छोटी छोटी बातों में रूठ ज्यों तो घराला अपन के होता घराला अपन बात के होता कि के रुस्यो है मानसेगी ईस पकड़ ले, मानसेगी ईस पकड़ ले, इतनी रीस आवे तो मानसेगी ईस पकड़ ले लाडी, माने तेरी जरूरत कोनी, माने तेरी जरूरत कोनी, इतनी रीस आवे नहीं पार कोनी पड़ेली, मानसेगी ईस पकड़ ले मतलब मानसेगी ईस मतलब रीस आवे तो दांत यहाँ दिखा था घरा लगे दांत के दिखा ऊँट है के बने बने दांत के दिखा ऊँट है के तू घराला आ बात के होता घराला बात के होता ऊँट है के दांत के दिखावे तो ऊँट का दांत कठू मिलिया है ऊँट का दांत। साथियों ऊँट के दांत है वो कहाँ से मिले हैं तो इसी सभ्यता से इस्वाल सभ्यता से मिले हैं। अगर आपको वैसा याद नहीं रखो तो इस ऊ से याद रख लेना, ऊँट के दांत है वो इस्वाल सभ्यता से मिले हैं। तो साथियों और यहाँ से बात करेंगे कि इसी उदयपुर को इसी इस्वाल सभ्यता को क्या कहा जाता है, प्राचीन औद्योगिक नगर कहा जाता है। साथियों ये प्रश्न है वो ये बात है जो परीक्षा में पूछी गई है कि प्राचीन औद्योगिक नगर है वो किसे कहा जाता है, प्राचीन औद्योगिक नगर है वो किस सभ्यता को कहा जाता है। ये बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ऊँट के दांत है वो ये भी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस्वाल सभ्यता से आपको दो बात याद रखनी है खाली, एक तो याद रख लिया ऊँट का दांत है जो ऊँट के दांत के प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं तो इस्वाल सभ्यता से मिले हैं, उदयपुर से मिले हैं। एक थाने बात याद रखनी है कि प्राचीन औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है तो इस्वाल सभ्यता को कहा जाता है। क्योंकि साथियों अगर हम थोड़ा और गहन विचार करें तो जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, इस उद्योग में साथियों इन जिलों में है वो उद्योग है वो बड़ी मात्रा में उद्योग है। साथियों बड़ी मात्रा में उद्योग है, इसका मतलब है वो यहाँ से पुराने समय में भी उद्योग का संबंध है वो इन जिलों से रहा होगा। पुराने समय में भी इन जिलों से उद्योग का संबंध रहा होगा। इसलिए साथियों इससे प्राचीन औद्योगिक नगर के नाम से इस्वाल सभ्यता को जाना जाता है। अगर ये बातें आपको याद हो गई तो साथियों अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता हमारी है तिलवाड़ा सभ्यता। साथियों तिलवाड़ा सभ्यता थाने जी नाम याद करवा दूं। साथियों अब आप बात करा तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में। किरी बात करा तिलवाड़ा सभ्यता कट्ठ है। अरे साथियों तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर के मायने, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर है, बाड़मेर के मायने। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर के मायने। तिलवाड़ा सभ्यता सबसे पहले तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में हो गई। लय से आपको याद रखना है लूणी नदी के किनारे। साथियों आपको याद रखना है कि तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर का जब भी नाम आ जाए तो लूणी नदी ही ठोक देना, वो आपका उत्तर है वो सही हो जाएगा। तिलवाड़ा सभ्यता है वो बाड़मेर में, लय से आपको लूणी नदी के किनारे। और वैसे आपको याद रखना है इसकी खोज है वो वीएन मिश्र ने की थी। किसने की थी साथियों? तिलवाड़ा सभ्यता की खोज है वो वीएन मिश्र ने की थी। वीएन मिश्र ने यहाँ पर खोज की थी। तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में आपको एक दो बातें याद रखनी है कि यहाँ से हमें
यहाँ से हमें साथियों एक हमें यहाँ से क्या मिला है साथियों, एक हमें यहाँ से अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है? एक हमें यहाँ से अग्निकुंड मिला है। ये क्या है साथियों? ये हमें मिला है अग्निकुंड। इस अग्निकुंड के अंदर क्या है? इस अग्निकुंड के अंदर है जी ये मानव की अस्थियाँ। बात इंपॉर्टेंट हुई नहीं, मानव की हड्डियाँ या मानव की अस्थियाँ। मानव की अस्थियाँ अग्निकुंड में मानव की अस्थियों के प्रमाण है वो कहाँ पर मिलते हैं? तो इसी तिलवाड़ा सभ्यता में मिलते हैं। मानव की अस्थियाँ है वो अग्निकुंड साथियों। एक है वो इससे साथियों तिलवाड़ा बाड़मेर में, एक है वो अग्निकुंड में हमें है वो मानव की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। मानव की हड्डियों के साक्ष्य भी हमको इसी सभ्यता से मिले हैं। और हमें यहाँ पर क्या मिला है साथियों? और हमें यहाँ पर है वो कांच की चूड़ियाँ मिली है। क्या मिली है? कांच की चूड़ियाँ मिली है। और एक आप ये बात याद रख लेना, हमको यहाँ पर है वो सीप की चूड़ियाँ मिली है साथियों। हमको यहाँ पर है वो सीप की चूड़ियाँ भी यहीं से मिली है, कांच की चूड़ियाँ मिली है। और हमें यहाँ से एक अग्निकुंड मिला है जिसमें है जो मानव की अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं। एक बार इनका हम रिवीजन करते हैं। तो साथियों सबसे पहले मैंने बात की थी जोधपुरा सभ्यता के बारे में, जो जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता के लोग बड़े वीआईपी है, जो क्या खाते हैं? डिश खाते हैं। डिश ऑन स्टैंड यहाँ से मिला है। डिश है वो सबसे पहले भट्टी पर बनती है। भट्टी पर बनने के बाद में उसको फर्नेस में रखा जाता है ठंडा होने के लिए। तो साथियों लोहे की भट्टी मिली है, लोहे के फर्नेस मिले हैं। उसके बाद मैंने बात की ईसवाड़ सभ्यता के बारे में। ईसवाड़ सभ्यता के बारे में घराड़ा पेड़ा कहता नहीं, अरे जीवड़ा इतनी रीस आवे तो मानसे की ईस पकड़ ले। ईसवाड़ सभ्यता मतलब खुद ने रीस आऊँ तो खुद ने गुस्सा आऊँ तो जन आपा क्या करता? दांत यहाँ करता। अरे घराला क्या होता? दांत ना दिखा, ऊँट है बने बने तो ऊँट है दांत मत दिखा। घर वाला बात क्या होता आपा ने? तो ऊँट का दांत है, ऊँट के दांत है वो ईसवाड़ सभ्यता से मिले हैं। और ईसवाड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्राचीन औद्योगिक नगर कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर है वो उद्योग की दृष्टि से बड़ा ही समृद्ध जिलों में आता है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में। साथियों तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे खोज है वो वीएन मिश्र ने की थी। यहाँ से है वो मानव की अस्थियाँ मिली है। अग्निकुंड में कांच की चूड़ियाँ, सीप की चूड़ियाँ मिली है। तो साथियों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर थाने जानकारी पसंद आवे तो लाइक कर दिया, कमेंट कर बताया वीडियो थाने किसो लग्यो, और थारे एक दो दोस्तां ने वीडियो ने शेयर जरूर करिया। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।